रावण से बदला क्यों लेना चाहती थी सुपर्णखा? भाई की मौत के बाद क्या हुआ था? रावण से बदला लेना क्यों चाहती थी सुपर्णखा? और भाई की मौत के बाद यानी रावण की मौत के बाद क्या हुआ था? इस कहानी में हम विस्तृत चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। राम, लक्ष्मण, सीता और रावण के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन एक रामायण का एक और अहम किरदार है जिसका नाम सुपर्णखा है। कहा जाता है कि अगर सुपर्णखा ना होती तो रामायण भी नहीं होता, क्योंकि रामायण का पूरा युद्ध लक्ष्मण द्वारा सुपर्णखा की नाक काटे जाने के बाद ही शुरू हुआ था। सुपर्णखा के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं सुपर्णखा से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानी के बारे में। सुपर्णखा की शारीरिक बनावट क्या थी? कहानी में आगे बढ़ते हैं। राक्षस के परिवार की होने की वजह से सुपर्णखा को अपना भेष बदल लेने की शक्ति प्राप्त थी। वो अपने चेहरे के रंग के साथ साथ अपनी आवाज भी बदल लेती थी। वाल्मीकि जी के अनुसार सुपर्णखा का रूप रंग बहुत ही डरावना था। सुपर्णखा का रंग रूप, विधवा की जिंदगी कैसे जीती थी सुपर्णखा, इस कहानी के भी बारे में हम आगे विस्तृत चर्चा करते चल रहे हैं। सुपर्णखा ने अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह किया था। सुपर्णखा के पति का नाम विद्युज्जिह्वा था और राजा कालकेय का सेनापति था। कालकेय के साथ हुए युद्ध में रावण ने विद्युज्जिह्वा को मार डाला था। उसका भाई ही उसके दुर्भाग्य का कारण बना। पति की मौत के बाद सुपर्णखा ने अपनी पूरी जिंदगी लंका और दक्षिण भारत के जंगलों में बिताई। वो कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों, खर और दूषण के साथ भी रही। राम और रावण के बीच शत्रुता कराना, इस कहानी से हमें बहुत सीख मिलती है और इस कहानी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि सुपर्णखा राम के रूप पर मोहित हो गई थी, लेकिन एक पत्नीव्रता होने की वजह से राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण भी एक पत्नीव्रता थे, इसलिए उन्होंने भी सुपर्णखा को अपनाने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर सुपर्णखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की। इसके बाद उस लक्ष्मण ने इसके बाद लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। हालांकि एक कहानी ये भी है कि पति के मारे जाने के बाद वो अपने भाई रावण से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसे रावण की शक्तियों का एहसास था। जब उसने राम के पराक्रम के बारे में सुना तो रावण से बदला लेने की उसकी इच्छा फिर से जाग उठी। इसलिए उसने राम और रावण के बीच दुश्मनी पैदा करने का काम किया, जिसकी वजह से रावण ने सीता का अपहरण किया और अंत में राम के हाथों उसकी मृत्यु हुई। सुपर्णखा का अंत कैसे हुआ, इस कहानी में भी हम विस्तृत चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि राम और रावण की मौत के बाद सुपर्णखा विभीषण के साथ लंका में ही रह गई। कुछ सालों के बाद सुपर्णखा और उसकी सौतेली बहन कुंबिनी समुद्र के किनारे मृत अवस्था में पाई गई। यही सुपर्णखा की कहानी का रहस्य है, यही सच्चाई है। ये कहानी हमारा चैनल कंफर्म नहीं करता, सब संग्रह से जुटाई हुई कहानियां हैं। कृपया आप सभी लोग व्यक्तिगत ना लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।